नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रंगमंच पर संवादों की अदायगी को लेकर के। हमारे दर्शकों ने, हमारे सामाजिकों ने दृश्य कलाओं को जिस ढंग से देखा है, उससे जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल करके आए हैं, उसमें यह बात साफ हो गई कि सिनेमा, नाटक अथवा कोई और भी कला, नौटंकी, इन सभी में वही परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सफल हुई है। लोगों ने बहुत स्वागत किया है, जिसमें हमारे अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने संवादों की अदायगी बहुत खूबसूरती से की है। ये हमें मानना चाहिए कि संवादों की अदायगी ही वो खेल है जिससे कोई नाटक, कोई नौटंकी, कोई फिल्म जानदार बनती है। अगर संवाद जानदार नहीं है, कंटेंट के साथ संवाद भी जानदार होने चाहिए। संवाद जानदार हैं तो वो बहुत बहुत दिनों तक हमारे दर्शकों के, हमारे सामाजिकों के दिलों पर राज करते हैं और हमारे दर्शक उनको दोहराते हैं। उनके कंटेंट को वो हमेशा याद रखते हैं और संवादों को याद रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी फिल्मों के संवाद हमारे दर्शकों के द्वारा दोहराए जाते हैं, बल्कि वो ज़िंदगी में एक मुहावरा बन करके हमारे सामने आ जाते हैं। जब कोई बात कहनी होती है तो हम उसे उस मुहावरे में के तौर पर उन संवादों को इस्तेमाल करते हैं। संवादों को की अदायगी को लेकर के अभी हमारे यहाँ बहुत गंभीरता नहीं है। हिंदी रंगमंच पर तो संवादों की अदायगी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और जिसकी वजह ये होती है कि बाकी सारे एलिमेंट्स तो उभर करके आ जाते हैं नाटक के, अपनी पुरजोर तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जिस चीज़ को सर्वाधिक प्रभाव छोड़ना चाहिए वो है नाटक में संवाद, और संवाद में ही कंटेंट होता है। वो संवाद ठीक ढंग से डिलीवर नहीं किए जाते, क्योंकि हमारे निर्देशक भी ये बताने में बहुत संकोच करते हैं पात्रों को कि संवाद ही नाटक की जान है। किसी संवाद को तुम कैसे बोलो, क्या तरीका होना चाहिए उसके बोलने का, रिहर्सल के दौरान ये बात सिखाई जानी चाहिए। लेकिन ये बात तो तब सिखाई जाएगी जब हमारे निर्देशक स्वयं अच्छी तरह से संवाद की अदायगी करने में सक्षम हों। देखा ही जाता है कि हमारे बहुत से निर्देशक ही संवाद बहुत गलत बोलते हैं। उनकी अपनी भाषा ही तुतलाने वाली भाषा है, उनके पास बहुत अच्छा उच्चारण नहीं है। इसलिए डर लगता है कि हमारे पात्रों को वो हमारे नाटक के पात्रों को वो कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे। एक बात और, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि रंगकर्मी जितनी मेहनत बाकी और एलिमेंट्स को अपना शरीर बनाने में, जिम जाने में, अपनी सेहत को लेकर के जो कॉन्शियसनेस है, अपने चेहरे को लेकर के जो कॉन्शियसनेस है ना, अपने हेयर स्टाइल को लेकर जो कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा सर्वाधिक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उसकी कहाँ? संवादों की अदायगी पर। संवादों की अदायगी ही नाटक है। जो अभिनेता संवादों की अदायगी अच्छे ढंग से नहीं कर पाता, वो और सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभिनेता नहीं हो सकता। अभिनेता होने के लिए आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत सुंदर और बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके लिए 2-3 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपकी वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए, शब्द एकदम क्लियर निकलने चाहिए, एक एक शब्द सुनाई पड़े दर्शकों को, शब्द एक दूसरे में उलझते ना हो, वाक्य उलझते ना हो। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आपकी आवाज़ एक ही वॉल्यूम पर निकलने का अभ्यास हो। मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो लोग बहुत अच्छा मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं अपनी भाषा, अपनी आवाज़ को, उसमें वॉल्यूम कम नहीं होता है। अच्छे अभिनेता तो अगर मंच पर फुसफुसा के भी बोलते हैं तो दर्शक, पीछे बैठे हुए दर्शक को साफ सुनाई देता है। इसलिए अपने वॉल्यूम को कम नहीं करना है, क्लियरिटी को बढ़ाना है, अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाना है,
मॉड्यूलेशन को बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि जब कभी भी आपने संवादों की अदायगी को सीखना शुरू करें तो सबसे पहले अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके देखें, बार बार रिकॉर्ड करें। कोई अखबार, कोई नाटक, कोई कविता, कोई उपन्यास ले लें और उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और पढ़ करके उसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके सुनें। जब आप अपनी आवाज़ सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं और कहाँ कहाँ भूलें हुई हैं। अपने सीनियर्स को ज़रूर उसको रिकॉर्डिंग को सुनवाइए ताकि वो बता सकें कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक बात और मैं बताऊँगा, जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठें किसी किताब का, किसी नाटक को, और उसके संवादों की अदायगी उसके माध्यम से सीख रहे हों, तो अपने कानों पर दोनों हाथ रख लीजिए इस तरीके से। जब आप ऐसे हाथ रख लेंगे कान पर तो आपको अपनी आवाज़ बहुत साफ सुनाई पड़ेगी। उस समय अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं भी करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज़ कैसी निकल रही है और उसमें क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है। एक बात और, आपने देखा होगा बड़े बड़े कलाकार मंच पर आकर सबसे पहले मॉनिटर चेक करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो कुछ गाने जा रहे हैं, जो कुछ बोलने जा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, ये सब ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सबसे पहले आ करके टेक्नीशियंस को हैंडल करते हैं, उनकी पोजीशन को साउंड करते हैं, उन्हें जो चाहिए वो सबसे पहले वो वहाँ रिसीव करते हैं, मिलता है तब वो उस पर गाना शुरू करते हैं और मॉनिटर पर लगातार सुनते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मित्रों, संगीत बजता रहता है, लेकिन संवाद के भीतर जो संगीत है वही असर डालता है लोगों के दिलों पर, लोगों पर असर डालता है। इसलिए मेरी ओर से ये अनुरोध है सभी अभिनेताओं से कि वो संगीत की अदायगी पर बहुत काम करें, रोज़ अभ्यास करें, ओम का जाप करना सीखें। इसमें हिंदू मुस्लिम को मत लाइए। ओम एक तरह का बीज मंत्र है और इस बीज मंत्र के ज़रिए आपके कॉर्ड्स, गले के कॉर्ड्स खुलेंगे, आपकी आवाज़ साफ होगी, आपको थकान नहीं आएगी, आप सांस का इस्तेमाल करना सीखेंगे। किसी संवाद को बोलने में कितने श्वास की ज़रूरत है ये आप ओम बोल करके सीख सकते हैं। तो इस बीज मंत्र को एक दवा की तरह, एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे 15-20 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में ओम कहने से, ओम का उच्चारण करने से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ में बहुत अंतर आ गया है, बहुत साफ़ हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत खूबसूरत बेस मिलेगा आपकी आवाज़ को, पॉज मिलेगा। आराम से धीरे धीरे बोलिए, रफ्ता रफ्ता। और आपने देखा होगा कि फिल्मों में उन्हीं कलाकारों की बहुत चर्चा होती है जिनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। अमिताभ बच्चन हो, नसीरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी हो, शबाना आज़मी हो, दीप्ति नवल हो, इन सब की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इरफान की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। ये लोग जो कुछ बोलते हैं लगता है कि दिल से बोल रहे हैं, दिल से आवाज़ निकलती है वो। और उसका कारण यही है कि वो बोलने का रोज़ अभ्यास करते हैं। आज बहुत सारी गायिकाएं हैं लेकिन लता जी हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत अभ्यास किया है, उन्होंने अपनी आवाज़ के लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं और आज भी कर रही हैं। यही वजह है कि उनकी आवाज़ के आगे कितनी भी आवाज़ें आ जाएं, कोई आवाज़ ठहरती नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ दिल से निकलती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो संवाद बोलें वो आपके दिल से निकले, उसमें बनावट ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। और ये कभी ना भूलें कि किसी भी नाटक के भीतर संवादों की अदायगी ही नाटक होती है, क्योंकि जो हमारा संदेश है वो उन्हीं संवादों में है। बाकी और सब चीज़ें 2 मिनट के बाद समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार।